हेलो बच्चों, विधान एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए हम त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि त्रिकोणमिति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें धीरे धीरे त्रिकोणमिति के बारे में पता लगता जाएगा क्या है, क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात, क्या सूत्र होते हैं, क्या संबंध होते हैं। वो सब बाधा पार करने के बाद, वो सब याद करने के बाद, वो सरल समीकरण करने के बाद ये जो टॉपिक आता है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ये जो पहले जो आपने पढ़ा है त्रिकोणमिति में उसके मुकाबले ये वाला टॉपिक काफी सिंपल है। आज में पूरा खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इसके, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं और काफी सिंपल है। काफी सिंपल मतलब त्रिकोणमिति का सबसे सीधा टॉपिक है ये, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और इसके सवाल भी काफी सीधे हैं। एक बार आपको देखना है, थोड़ा सा याद रखना है, आपको बहुत ही इजीली ये चैप्टर आप आज में कंप्लीट कर लोगे। इसी वीडियो में आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में, त्रिकोणमिति आप जानते ही हो क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बाद हम अब देखते हैं यहाँ पे पूरक कोण क्या है। अब पूरक कोण वैसे तो सबको पता होगा, छठी सातवीं क्लास से आता है पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण? सिंपल है, दो शब्द आते हैं आपके रेखागणित में भी काफी आते हैं, पूरक कोण व समपूरक कोण। क्या है ये पूरक कोण? दो ऐसे कोण, मान लो ए और बी, ये भी दो ऐसे कोण है, ए और बी, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाता है। दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री होता है, वे दोनों परस्पर क्या कहलाते हैं? पूरक। जैसे उदाहरण 10 डिग्री और 80 डिग्री एक दूसरे के क्या है? पूरक है। 15 डिग्री और 75 डिग्री एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। 60 और 30 एक दूसरे के क्या है? पूरक। क्योंकि इन सबको जोड़ने पे क्या मिल रहा है? 90 डिग्री। तो यदि दो कोणों का योग, दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। इसी तरह समपूरक क्या है? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण कहलाते हैं समपूरक कोण। 180 डिग्री मतलब जैसे मान लो एक कोण अगर 100 डिग्री है तो दूसरा अगर 80 होगा, तो 80 और 100 डिग्री एक दूसरे के क्या है? समपूरक कोण। अगर एक कोण है 120 डिग्री और एक है 60 डिग्री, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो ये दोनों क्या है? समपूरक कोण। समपूरक की हमें चर्चा नहीं करनी, बस तुम्हें याद रखने के लिए बताया था, तुम्हारा एक रिवीजन करने के लिए बताया था। हमें चर्चा करनी है पूरक कोणों की। क्या है पूरक कोण? सिंपल, अगर एक कोण 2 डिग्री है तो बताओ दूसरा कोण कितना होगा? 88 डिग्री। 2 डिग्री और 88 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का योग क्या होता है? 90 डिग्री। तो अगर मान लो एक कोण x है तो दूसरा कितना होगा? अगर एक 2 है तो दूसरा कितना है? 90 माइनस 2, 88। दोनों का योग अगर 90 है, एक कोण आपको पता है दूसरा निकाल सकते हो कैसे? 90 में से माइनस करके। तो अगर एक कोण x है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस x। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा व 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या है? पूरक। 2 और 88 एक दूसरे के क्या है? पूरक। अगर एक कोण m है तो 90 माइनस m क्या होगा? उसका पूरक कोण। तो थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण होते हैं। सिंपल गणित, कोई ज्यादा समझने वाली या कुछ ज्यादा रटने वाली कुछ बात ही नहीं है, बस पूरक कोण क्या है लग गया पता। ये आपको
पता होना चाहिए, जोड़ इतना सा आता ही है हमें। अब हम देख लेते हैं, पूरक कोण की परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। परिभाषा लिख लेना, बाकी मैं एक बार लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो क्या है पूरक कोण की परिभाषा? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण, अगर एक कोण 9 डिग्री है तो दूसरा 9 का पूरक कोण क्या होगा? ऐसे लिखें, 9 का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 9, जो कि क्या होगा? 81 डिग्री। तो 9 का पूरक 81। अगर एक कोण 22 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 22, 90 में से 22 गए तो बताओ क्या होगा? 68 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार यदि एक कोण x होगा तो x का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस x। कोई कोण अगर x है तो उसका पूरक कोण 90 माइनस x। इसी प्रकार ये आप लिख लेना, थीटा का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसी तरह इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर एक कोण 90 माइनस थीटा है तो इसका पूरक क्या होगा? थीटा। थीटा और 90 माइनस थीटा सिंपल याद रखना है, एक दूसरे के क्या कोण है? पूरक कोण है। आई बात समझ में? अब इन पूरक कोण का, इन जो हमारे वो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपात है, वहां क्या संबंध है इन पूरक कोणों का, वो हम देख लेते हैं। पूरक कोण आपको समझ में आ गए। अब हम देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध। तो क्या है संबंध? सीक्वेंस बताओ मुझे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सीक्वेंस बताओ। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यही संबंध है, सीक्वेंस वाइज, मतलब क्रम के अनुसार संबंध बताना है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी क्रम में याद रखना है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब क्रम के अनुसार पूरक कोणों में क्या संबंध होगा? पहली बात तो संबंध किस किस में होगा? साइन कोस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में। सिंपल है। पूरक कोणों में साइन का कोस से होगा, टेन का कोट से होगा, सेक का कोसेक से होगा। सिंपल, दो दो के जोड़े, क्रम से दो दो के जोड़े बना लो, इनमें परस्पर क्या होगा? संबंध। अब संबंध क्या होगा? क्या है संबंध, या फिर हम कहें सूत्र पूरक कोणों के? ठीक है। सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखनी है, फिर बस सिंपल है। साइन थीटा बराबर किसके होगा? साइन थीटा बराबर होगा कोस 90 माइनस थीटा के। आ गई बात समझ में? साइन का किससे संबंध है? कोस से। क्या संबंध? साइन थीटा ये बराबर होगा कोस, इसका पूरक, थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इन दोनों का परस्पर हो गया, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। एक संबंध ये आ गया। दूसरा किसका किससे है? टेन का कोट से। सेम यही, टेन थीटा बराबर कोट थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। इसी तरह कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। ये लो, अगला संबंध आ गया। इसी प्रकार सेक का किससे है? कोसेक से। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर किसके होगा? सेक 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में? देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। ये साइन का कोस से, कोस का साइन से, टेन का कोट से, कोट का टेन से। क्या है संबंध? सिंपल है, देख लो। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब यहीं से हम कुछ दो चार उदाहरण देखते हैं। सिंपल, क्या होगा अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ साइन 15 डिग्री बराबर क्या होगा?
पूरक कोण में क्या होगा साइन 15 डिग्री का, किसके बराबर होगा साइन 15 डिग्री, कोस। कोस किसके, 90 माइनस 15, 15 का पूरक कोण बताओ, 75। ठीक है ना, 15 और 75 90 होते हैं, इन दोनों का योग 90 होता है। इसी प्रकार अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ कोट 10 डिग्री का मान बताओ, तो कोट का तुम्हें पता है, कोट का संबंध किससे है, टेन से। दोनों पड़ोसियों का आपस में संबंध होता है, कोट टेन सेक और कोसेक, इन दोनों, ये दो दो के जोड़े हैं, इन जोड़ों का आपस में संबंध होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो कोट का संबंध किससे है, टेन से। 10 का पूरक 80, सिंपल। अगर मैंने तुमसे पूछा टेन 40 डिग्री, तो टेन का संबंध कोट से, 40 का पूरक 50 डिग्री। अगर मैंने पूछा कोसेक 88 डिग्री, तो कोसेक का संबंध सेक से, 88 का पूरक 88 में क्या जोड़े हैं कि 90 आ जाए, दो। ये लो, ये इनके परस्पर क्या होंगे, संबंध। और बस इन्हीं से हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के सवाल करने हैं। बस ये सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल से सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सवाल करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है। एक बार दोबारा क्विक रिवीजन। सबसे पहले क्या करना है, पूरक कोणों के लिए, पूरक कोण आपको पता है ही सी, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सीक्वेंस, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, सीक्वेंस में लिख लिया इनको। इसके बाद बस याद रखो, साइन का कोस से, टेन का कोट से, सेक का कोसेक से, कोसेक का सेक से, कोट का टेन से और कोस का साइन से। इनका आपस में संबंध, इनका आपस में संबंध और इनका आपस में संबंध, बस बिल्कुल क्लियर। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल इसके सवाल हैं। 4-5 सवाल है, बस 4-5 तरह के सवाल बनते हैं, और मैं बताऊंगा, तुम्हारा ये टॉपिक मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा और तुम इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे। बोर्ड में कम से कम 2 नंबर का टॉपिक आता है ये, काफी सिंपल आता है और बिल्कुल बच्चों को मतलब आंख बंद करके इसको कर सकते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर का टॉपिक आता है ये, ठीक है ना, 1 नंबर का सवाल तो आता ही आता है इस टॉपिक। पहला सवाल काफी आसान, काफी सिंपल, टेन 52 डिग्री बटा कोट 38 डिग्री। अब एक तो छोटी सी बात आप याद रखना, सवाल जो आएंगे पूरक कोणों के, इनमें क्या होगा, हमें एक का पूरक दूसरा दिया हुआ होगा, जैसे 52 है, हमें देखना होगा कि यहाँ पूरक कौन कौन से, जैसे 52 और 38 दोनों को जोड़ के देखो, जोड़ के देखो एक दूसरे के पूरक है क्या, तो 52 और 38 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। हाँ, हमें पता लग गया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब इस तरह के सवाल में ध्यान से सुनना मेरी बात, इस तरह के सवाल में क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक पे सूत्र लगाना है, या तो टेन पे लगाना है या कोट पे लगाना है। टेन पे लगाओगे तो टेन किस में बदल जाएगा, कोट में, या कोट पे लगाओगे तो कोट किस में बदल जाएगा, टेन में। सिंपल है, दोनों में से किसी भी एक पे सूत्र लगाना है, ये बात याद रखना। दोनों पे लगा दोगे तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना, जैसा का तैसा समस्या रह जाएगी, समस्या बिल्कुल हल नहीं होगी। समस्या को हल करने के लिए या तो टेन को बदलो या फिर कोट को बदलो, ठीक है ना, किसी भी एक को बदल सकते हैं। चलो दोनों को बदल के देखते हैं। ये लो, मैं बदलता हूँ पहले टेन को, अलग अलग मेथड है, किसी को भी बदल सकते हो, अलग अलग तरीका है, मतलब किसी भी को आप बदल सकते हो। चलो टेन को बदलते हैं, तो बताओ सूत्र क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा। तो टेन की जगह अगर आएगा कोट, तो 52 की जगह क्या आएगा, 90 माइनस 52, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 52 का पूरक कोण क्या है, 38। मैंने क्या कहा था, एक पे लगाना है, दूसरे पे सूत्र लगाना ही नहीं है, दूसरा वैसा का वैसा रख दो 38। क्यों, अभी देखना, 90 में से 52 गए तो क्या आया, 38, नीचे पहले से क्या है कोट 38, इससे ये कैंसिल हुआ, उत्तर आ गया आपका 1। तुम तो कहोगे सर मैं तो नीचे वाला बदलूंगा, तो भैया नीचे वाला बदल लो, टेन को वैसा का वैसा रहने दो, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। अब नीचे वाले को बदलोगे तो कोट किस में बदलेगा, कोट बदलेगा 10 में, 90 माइनस क्या है यहाँ पे 38, ठीक है ना, यहाँ कोट है तो कोट को 10 में बदला, तो 38 को भी तो बदलना पड़ेगा, इसके पूरक में 38 का पूरक क्या होगा 90 माइनस 38।
अब 90 में से 38 घटा के देखोगे तो सीधा सीधा आपको पता है 90 में से 38 घटाओगे तो क्या आएगा, 52 कट गया, उत्तर आ गया 1। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सवाल, 1 नंबर का, 1 नंबर आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। आई बात समझ में? और सवाल देखते हैं। और मान लो आपसे पूछा कि साइन 42 डिग्री माइनस, इसको कुछ और कर लेता हूँ, साइन 40 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री, इसको हल करो। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है आपको, देखो सवाल सिंपल है लेकिन एक थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए तरीका क्या है। क्या देखना है, 40 और 50 एक दूसरे के पूरक है, दोनों का योग 90 है। ठीक है, देख लिया। अब हमें क्या करना है, या तो इसको बदलना है या इसको बदलना है। किसको बदलें, इसको बदल लो, क्योंकि चाहो तो लिख सकते हो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये सब तो लगाएंगे हम इस पे, तो लगाओ। साइन किस में बदलेगा, इसको बदल रहा है, साइन बदलेगा कोस में, तो 40 बदलेगा इसके पूरक 90 माइनस 40 में, और ये वैसा का वैसा रहेगा। मैंने क्या कहा था, या तो इसको बदलेंगे या इसको बदलेंगे, है ना, हमेशा याद रखना है पूरक कोणों में किसी भी एक को बदलना। अगर इसको भी बदल लिया तो समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। इसको बदलो, इसको नहीं बदलेंगे, ये वैसा का वैसा रहेगा, कोस 50 डिग्री। अब बताओ क्या आएगा, यहाँ पे आया कोस 90 में से 40 घटाए तो 50 माइनस कोस 50 से ये कट गया, उत्तर आ गया 0। आई बात समझ में? इस तरह के सवाल आएंगे। अब हम थोड़ा सा इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़े कठिन सवालों पे जाते हैं। ये सवाल देख लीजिए, अधिकांशतः बोर्ड में इस तरह के ही सवाल आते हैं। वैसे तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, मतलब 1 नंबर में आराम से पूछ लिए जाते हैं, और आपको बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चे को भी इसमें 1 नंबर मिल जाता है। देखो कुछ भी नहीं है इन सवाल में। ठीक है, अब थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो अपग्रेड तो क्या हुआ है, ये भी उसी की तरह सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले देखो 36 और 54 एक दूसरे के पूरक है क्या, 36 और 54 को जोड़ो, 36 और 54 को जोड़ने पे 90 मिल रहा है, मिल रहा है 90, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपको क्या करना है, या तो इसको बदलो या इसको बदलो। ठीक है ना, हम एक काम करते हैं, साइन वाले को बदल देते हैं। साइन वाले को बदलेंगे, साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस, 36 की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस 36। ठीक है, अब इसको बदला है ना ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को मत बदलो भाई। ठीक है ना, इसको वैसा का वैसा रहने दो, कोस 54। ठीक है ना, माइनस यहाँ, अब इनमें से भी किसी भी एक को बदल लो। अब हम एक काम कर रहे हैं, साइन को बदल रहे हैं तो साइन को बदलो। यहाँ साइन को बदलेंगे तो क्या आएगा, देखो 54 और 36 एक दूसरे के पूरक है ना, तो दोनों में से किसी भी एक को बदल लो। साइन को बदलेंगे तो क्या आएगा, कोस 54 की जगह 54 का पूरक 90 माइनस 54, और बटे नीचे वाला वैसा का वैसा। लो, हो गया, आ ही गया, आधों को तो दिख ही गया होगा उत्तर। क्या हुआ, कोस 54 बटे कोस 54 माइनस कोस 36 बटे कोस 36, इससे ये कटा तो बराबर आया 1 माइनस 1, उत्तर आया 0। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल क्या, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, इसकी तरह ये होंगे, बताओ 70 और 20 पूरक है क्या, है पूरक, बताओ 20 और 70 पूरक है क्या, है, तो बदल लो। अब एक काम करो, यहाँ भी किसी एक को बदलो और यहाँ भी किसी एक को बदलो। ठीक है ना, ध्यान से बदलना। कैसे बदलेंगे कि ये आपस में हल हो जाए। एक काम करो, 70 70 को बदल लो। ठीक है ना, कोणों को देखो, यहाँ पे 70 वाले कोणों को किस में बदल लो, 20 वालों में। तो ठीक है, 70 वालों को बदल लेता हूँ मैं। 70 यहाँ साइन के साथ है, तो साइन बदलेगा तो किस में जाएगा, कोस में। 70 की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस 70, इसको बदल लिया। इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, साइन 20 माइनस, यहाँ कोस 20 को ऐसा का ऐसा रहने दो, 20 वालों को नहीं बदल रहे, हम 70 वालों को बदल रहे हैं। यहाँ कोस को बदलेंगे तो कोस किस में बदलेगा, साइन में, और 70 किस में बदलेगा, 90 माइनस 70 में। तो यहाँ पे हो गया कोस 20
साइन 20 माइनस कोस 20 साइन 20। तो कोस 20 साइन 20 से कोस 20 साइन 20 कट गया, बराबर संख्या है। क्या आ गया उत्तर? 0। मतलब छोटे बच्चों के सवाल हैं, कुछ भी नहीं है। त्रिकोणमिति का छोटा बच्चे के सवाल है। त्रिकोणमिति गणित है ना, उसके छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, कुछ है ही नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं हम। तो अगले सवाल पे आते हैं। सबसे पहले आप करने की कोशिश करो इनको, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप वीडियो पॉज करना, फिर उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन देखना। वीडियो पॉज करके खुद करो पहले, ठीक है। कर लिए? अब देखिए, कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत सिंपल सवाल दे दिया मैंने। कहाँ से दे दिया इतना सिंपल सवाल? क्या है इसमें यार? इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसको बदलो, इसको बदलो, डायरेक्ट सूत्र लगाना है। क्या करना है यार? साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा प्लस यहाँ क्या है? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। अब देखो बीच में यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, ये साइन थीटा ये दो साथ में लिखे हुए हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मतलब गुणा है। गुणा है तो साइन इंटू साइन क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कोस इंटू कोस क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया, यहाँ सूत्र रखा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है? साइन थीटा होता है। कोस का साइन 90 माइनस थीटा का थीटा, तो पढ़ा ही हमने। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब ये तो अभी आपको आना ही चाहिए। ये तो क्या है यार, ये तो मतलब नहीं आए तो धिक्कार है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पता है, पूरी दुनिया को पता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सिंपल। ये आपका आंसर। अगला देखो, क्या करना है? हर चीज में आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? मैंने आपको जो बताया वो ध्यान देना है कि छाटो, पूरक कोण छाटो। कौन कौन से पूरक कोण है? जैसे 5 है, 5 का पूरक 85 होगा। कहाँ है 85? ढूंढो, है क्या कहीं? ये रहा 85। तो क्या करना है? या तो इसको बदलो या फिर इसको बदलो। तो मैं इसको बदल लेता हूँ, ये पहले आ रहा है तो ठीक है। अब 25 का पूरक क्या होगा? 25 का पूरक होगा 65। कहाँ है 65? ये रहा 65। तो या तो इसको बदलेंगे या इसको बदलेंगे। किसको बदलें? इसको बदल लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस सवाल में ध्यान रखना, आप ध्यान देना है ना। अब इसका ये इन दोनों में से इसको बदल लिया, इन दोनों में से इसको बदल लिया। इसका क्या करें? 10 30। इसका तो कोई पूरक ही नहीं दे रखा, तो क्या करें? अरे कुछ करना ही नहीं है भाई। 10 30 डिग्री, 30 डिग्री के मान तो पता है सारणी से। सारणी में दे रखा है इनका मान, तो इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, सारणी से मान रखना है भैया, और क्या करना है? और मान ही तो निकालना है। ठीक है, सिंपल है। तो रखो यहाँ पे 10 5 बराबर 10 किस में बदलेगा? 10 बदलेगा कोट में। 10 बदलेगा कोट में, 5 की जगह 90 माइनस 5 लिखोगे। यहाँ इसको बदल रहे हो तो 10 बदलेगा कोट में। सी छोटा है ना, मैंने आपको बताया था त्रिकोण के अनुपात स्मॉल लेटर में लिखते हैं। 25 की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस 25। ठीक है, इसके बाद 10 30 का मान हम लिख देंगे 1/√3 होता है। इसके बाद इनको बदलेंगे, क्या सभी को बदल लेंगे, तो आप ढूंढते रह जाओगे और उत्तर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। बदलना किसको है? जो भी दो पूरक कोण है उनमें से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात। या तो इसको, इस वाले को बदलो या इस वाले को बदलो, या तो इस वाले को बदलो या इस वाले को। हमने ये दोनों बदल दिए पहले पहले वाले। अब क्या हो गया? ये तो घटाएंगे, तो घटाना क्या है? ये तो दिख रहा है वहां पे 85, ये भी दिख रहा है 75। 1/√3 को आगे लेके आ जाता हूँ। 10 65, 75 नहीं है सॉरी 65, और 10 85। 90 में से 25 गया तो 65 आएंगे। अब क्या करना है? अब कैसे हल करें इसको? अब आओ पुराने वाली गणित पे। भैया त्रिकोणमिति पहले से पढ़ रहे हैं हम, तो मैं थोड़ी बहुत पुरानी डेली पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए?
क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ हमसे मान नहीं निकल रहे, अभी हमने बदल के भी देख लिया। हमें ये पता होना चाहिए कि कोट और टेन, इनके मध्य कोई और भी संबंध है क्या? है क्या संबंध? क्या है? क्या संबंध है? ये संबंध कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan। कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे हैं ना, लाल बटा कक्का से। कोट और टेन क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। तो इसको बदलोगे, इसको क्या लिखोगे? 1/tan85। देखो ये पूरा कोण वाले नहीं है, तुम इस कोण को मत बदल देना, ठीक है ना। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और इसको 1/tan65 इंटू tan65 इंटू tan, मैंने सबके बीच में इंटू लगा दिया, ठीक है ना। ये लो उत्तर आ गया। क्या आ गया उत्तर? tan65 से tan65, tan85 से tan85, केवल और केवल क्या बच गया? 1/√3, जो कि आपका आंसर है। बताओ, आई बात समझ में? सिंपल है, ठीक है ना। क्या किया हमने? हमने छाटे दो पूरक कोण, दो में से किसी एक वाले को ही हमने बदला, एक पूरक कोण वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को ही बदला, दूसरे वाले को वैसा का वैसा रहने दिया, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो अब अगले सवाल पे आ जाओ, सिद्ध करना है। ये सवाल तो मुझे काफी पसंद है। सिद्ध करने वाले सवाल दिख जाए ना, तो यूं मान लो कि आपको आधा उत्तर दे दिया, आधा क्या, उत्तर तो दे दिया, पर आपकी आधी समस्या जो है ना उत्तर पता लगाने की, वो दूर हो गई। क्यों? आपको करना क्या है? ये है ना, ये करना तो उसी तरीके से है, बस इसका उत्तर ये दे रखा है, ये लेके आना है ना। आपको सिद्ध करने वाले सवालों में पहले से उत्तर दिया हुआ होता है, तो आ जाए गंगा नालो कि हमारा 50% काम तो हो गया, हमें उत्तर तो पता लग गया। अब हमें करना क्या है? बस हमें सवाल करना है सूत्र लगा के, ठीक है। उत्तर तो पता है कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए? एक। क्योंकि सिद्ध करना है मतलब एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना है, मतलब इस पूरे का मान, ये जो पूरा एलएचएस है, इस पूरे का मान क्या आना चाहिए? एक। तो उठाओ एलएचएस, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये यहाँ बटे में है tan थीटा। उठा लिया एलएचएस बराबर। अब क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र लगाने। हम जानते हैं चूंकि cos 90 माइनस थीटा, अरे अब तो भगवान जी बता देंगे, अब तो मतलब छोटा बच्चा भी बता देगा कोस का संबंध किससे है, तो पता है साइन से। 90 माइनस थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा? थीटा, ठीक है। ये सूत्र यहाँ एल लो, रख दो सूत्र, आपका उत्तर आ जाएगा। रखो भैया, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा बटे टेन थीटा। चलो, वैसे मैं चाहता तो यहाँ बदलता, लेकिन तुम्हें बताता हूँ अगले स्टेप में, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे वही कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या बताना चाह रहा था, तो मैं इसी स्टेप में कर सकता था। अब हम इसको आगे हल करें तो क्या करें हल करने के लिए? याद है सरु समीकाएं? सरु समीकाओं में क्या करते हैं? रूल तो भैया रूल ही है, तरीका तो तरीका ही है, तरीका तो वही रहेगा। क्या है तरीका? सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस के रूप में बदल दो। यहाँ साइन और कोस के अलावा जो भी दिख रहा है उसको किसमें बदल दें? साइन और कोस के रूप में। कौन सा दिख रहा है हमें यहाँ पे अलग? ये दिख रहा है टेन थीटा। तो बोलो टेन को कि आजा साइन और कोस के रूप में। तो क्या होता है टेन थीटा बराबर? भूल तो नहीं गए? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा का मान। यहाँ पे रख दो टेन थीटा का मान। तो या तो इसको भाग चिन्ह में बदल के रखो, या फिर तुम्हें पता होना चाहिए जो नीचे वाली संख्या है वो कहाँ जाएगी? ऊपर। तो साइन थीटा कोस थीटा बटे टेन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कोस थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर। और प्लस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। दिख गया? अब तो क्या है यार, कुछ भी नहीं है, काटा, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हे भगवान, अगर ये नहीं आए तो चुल्लू में पानी लो, डूब मरो। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है, ठीक है। मजाक कर रहा था, पर आपको पता होना चाहिए
साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये लो आ गया, ये लो लिख दिया RHS, ये लो बहुत बहादुरी कर दी हमने, इति सिद्धम, यह हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। आई बात समझ में? ये आपका थोड़ी और आगे हम बढ़े, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी हमने हल कर ली। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 2 नंबर में आएगा, अगर ये सवाल आएगा तो आपके बोर्ड में, ठीक है ना। काफी बार पूछा जाता है सवाल 2 नंबर में, और ये भी काफी सिंपल है। ये पूरी प्रश्नावली सीधी है, पूरक कोण वाली जो प्रश्नावली है वो काफी सीधी है। आपको बस एक बार देखना है, और एक बार में आपको देखा तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, 3 4 5 प्रश्न है आपकी किताब में, वो सारे के सारे आपको आ जाएंगे। एक सवाल करना है, बाकी सारे सेम ऐसे होंगे, सेम डिट्टो वही प्रोसेस लगी, कुछ भी चेंज नहीं करना। क्या है सवाल कि सेक थीटा बराबर ये है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। ये एक दे रखा है 5 थीटा एक न्यून कोण है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोण न्यून कोणों के लिए, ये जो संबंध है ना त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोणों के लिए, वो न्यून कोण के लिए, ये न्यून कोण के लिए होंगे, 90 से कम वालों के लिए होंगे, ठीक है ना। इस पे ज्यादा गौर करना भी नहीं है वैसे आपको, इसका ज्यादा मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ पे बस, ठीक है। सवाल में याद आता है कि 5 थीटा एक न्यून कोण है, हाँ भैया न्यून कोण पे ही लगेगा सूत्र, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या है सवाल? सवाल है, दिया है कि सेक थीटा, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ये आपको दे रखा है, ठीक है। जहां 5 थीटा एक न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात करो। अब आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, तो देखो सेक और कोसेक, क्या इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है पूरक कोणों में? है क्या संबंध? हाँ है संबंध। क्या है संबंध? हमने देखा था टेबल में कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इनमें सेक और कोसेक में आपस में संबंध था कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर हमें थीटा का मान ज्ञात करने हैं, तो इधर जो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है वही यहाँ आना चाहिए। जैसे यहाँ कोसेक आ रहा है तो यहाँ भी कोसेक आना चाहिए, या फिर यहाँ सेक आ रहा है तो यहाँ सेक आना चाहिए। तो दोनों में से किसी भी एक को बदलना होगा, तो मैं सेक को बदल देता हूँ, किसमें? कोसेक में। क्या बिगड़ रहा है यार, सेक को कोसेक में बदलो, सूत्र लिख दो तुम तो, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? कोण। कौन सा है यहाँ पे? थीटा नहीं है, यहाँ पे है 5 थीटा। तो सेक 5 थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। सिंपल। सेक 5 थीटा बराबर, सेक को बदलेंगे कोसेक में, 5 थीटा का पूरक कोण, अगर 5 थीटा मान लो x है, तो x का पूरक कोण 90 माइनस x, तो 5 थीटा का पूरक कोण 90 माइनस 5 थीटा, ठीक है। सिंपल। बराबर वहां भी क्या है? कोसेक, यहाँ नहीं बदल लेना, तुम दोनों जगहों में बदल लेना, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब देखो आ गए संबंध, इसका और इसका। क्यों आया संबंध? इधर भी कोसेक है और इधर भी कोसेक है, तो आप अगर इधर कोसेक और इधर कोसेक है, ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये भी कोसेक का कोण है और ये भी कोसेक का कोण है, और दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। एक और चीज है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि अच्छा यहाँ कोसेक, यहाँ कोसेक, कोसेक से कोसेक काट देते हैं, ये चीज गलत है। कभी भी कोसेक से कोसेक मत काट देना। क्यों? क्योंकि ये चीज याद रखना कि कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो ये और ये आपस में गुणा में नहीं है। जैसे अगर हमने लिखा है साइन थीटा, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है साइन इंटू थीटा, इसका मतलब है थीटा का साइन। इसका क्या मतलब है? थीटा का साइन। ये थीटा इस साइन के साथ है,
इस साइन का इस बिना थीटा के अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, बस हमने क्या कर दी, जस्ट तुलना कर दी कि भाई इसका कोण ये है और इसका कोण ये है, दोनों कोसेक हैं, तो दोनों के कोण बराबर होंगे तभी तो मान बराबर आएंगे। तो मतलब ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि इधर भी कोसेक है इधर भी कोसेक है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो थीटा का मान, ये तो आपको हल करना आता ही है। थीटा को एक तरफ लेके जाओ, इस थीटा को इधर ले आओ, 90 को उधर ले जाओ। यहाँ पहले से क्या है, -5 थीटा, ये थीटा इधर आएगा तो माइनस थीटा, उधर पहले से क्या है 36 डिग्री, कौन जा रहा है 90 डिग्री उधर गया तो प्लस का जाएगा दूसरे पक्ष में तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ से प्लस का थीटा इधर आया तो माइनस हो गया, यहाँ पहले से ही -5 थीटा था, यहाँ पहले से -36 इंतजार कर रहा था, ये 90 गया प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बस हम जानते हैं कि अगर माइनस और माइनस संख्या होती है जुड़ती है तो -6 थीटा इधर भी जुड़ेंगी, -126 डिग्री। तो बताओ माइनस से माइनस कट गया, थीटा बराबर आया 126/6, कटा ये 2 बार, एक बार बराबर आया 21 डिग्री। तो थीटा कितना आया भैया अपना, थीटा आया 21 डिग्री। इस प्रश्नावली का, इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड एग्जाम्स में काफी पसंद है लोगों को, बोर्ड एग्जाम वालों को काफी पसंद है, हर 2-3 साल में एक बार पूछ ही लेते हैं, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है कि यदि त्रिभुज ABC, यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए tan B + C/2 बराबर कोट A/2। अब ये सवाल है सिद्ध करने वाला। रेखा गणित में हम सिद्ध करने वाले सवाल जो करते हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें हम लिखते हैं दिया है, उनमें हम लिखते हैं सिद्ध करना है, और फिर हम सिद्ध किसमें करते हैं, उत्पत्ति में। ठीक है ना। तो इसी तरह इसको करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब सबसे पहले आप देखो सवाल को ध्यान से पढ़ के देखो क्या दिया हुआ है। ABC किसी त्रिभुज के, मान लो कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंतः कोण है A, B और C। अंतः कोण जानते हो जो त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं, तो ये कोण A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो ये सिद्ध करो। अरे यार ये क्या बात हुई, ये कोण ABC है तो ये कैसे सिद्ध करो, कैसे करो, डरो मत, अभी सिद्ध कर देंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A, B व C, त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, यही जानकारी दे रखी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिख दो, ऐसा कैसे छाप दो जो दे रखा है ऊपर। देखो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है ये, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट केवल हल कर दें, बस ऐसा ही करना चाहिए हमें। इसके बाद अब जो भी हम ये सिद्ध करेंगे ये लेके आएंगे, किसके अंदर करेंगे ये सब कैलकुलेशन, उत्पत्ति के अंदर। ठीक है, तो अब बताओ तुम लेके क्या आना है, tan B + C/2 बराबर कोट A/2। दिया हुआ क्या है, A, B और C। अब A, B, C को यहाँ कैसे लेके आऊं मैं, जो जानकारी दी हुई है, क्या दे रखा है, A, B और C त्रिभुज के अंतः कोण है। इससे क्या जानकारी आपको पता है, क्या पता है त्रिभुज के अंतः कोण, क्या संबंध होता है अंतः कोण का, सिंपल है, एक ही संबंध है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बड़ा ही सिंपल, जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। कि सबसे पहले उत्पत्ति में, चूंकि A, B व C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तथा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब कौन कौन से अंतः कोण,
ठीक है, हमारी जानकारी यही है, बस ये दे रखा है, वो आपको इससे ये लेके आना है, तो आपकी हेडेक है कैसे लेके आओ, इसने तो अपनी जानकारी दे दी। तो भैया हमें ये सिद्ध करने के लिए अर्जुन का कहाँ मानना पड़ेगा, अर्जुन क्या कहता है, कहाँ निशाना लगाना चाहिए, सीधा चिड़िया की आंख पर। तो हम इस सवाल को हल करेंगे किसको देखते हुए, चिड़िया की आंख को। क्या है चिड़िया की आंख में, उसमें हमें दे रखा है कि दो पक्ष हैं, इनमें से एक तरफ तो बी प्लस सी है और एक तरफ ए है। तो बी प्लस सी एक तरफ रखेंगे और ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, किसके अनुसार, जो सिद्ध करना है उसके अनुसार। यहाँ पे जो सवाल करेंगे ना, हम पूरा ये सिद्ध करेंगे, ये इसी को देखते हुए करेंगे, को हमें देखते रहना है और हमारे आगे बढ़ते रहना है। तो बी प्लस सी एक तरफ, ए दूसरी तरफ, हम भी वही करेंगे, ए को उस तरफ ले जाओ, ए को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का ए क्या हो जाएगा, माइनस का ए। और क्या दे रखा है, बटे दो, दोनों पक्षों में, जैसे बी प्लस सी के भी 2 लग रहा है बटे में, ए के भी बटे 2 लग रहा है, तो हम भी 2 का भाग दे लें, लिखते हैं समीकरण में 2 का भाग देने पर। तो यहाँ हो गया बी प्लस सी बटे 2, इधर दिया तो 180 माइनस ए बटे 2, ठीक है। और क्या दिख रहा है यहाँ, बी प्लस सी बटे 2 एज इट इज आ गया। यहाँ क्या है, ए बटे 2 है, तो यहाँ भी क्या करो, केवल ए बटे 2 के रूप में ले आओ, तो दोनों में 2 का भाग देंगे तो ए बटे 2 अलग हो जाएगा, अलग अलग कर लो दोनों को, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ए बटे 2 अलग से ही है, 180 के साथ नहीं है, तो हम भी अलग कर देते हैं। या जब भी लाइन चेंज करेंगे क्या लगाते हैं, या लगाते हैं समीकरण में बराबर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि बराबर समीकरण में पहले से दिया हुआ होता है। तो b प्लस सी बटे 2 बराबर, अलग अलग कर लो, 180 में भाग दे लो 2 का, 180 में 2 का भाग देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा 90, और यहाँ क्या आ जाएगा a बटे 2। अब वापिस अर्जुन चिड़िया के भाग के पास जाओ, क्या है यहाँ पे b प्लस सी आ गया। अब देखो यहाँ अगर 10 लगा दें तो इधर कोट है और इधर 10 है, लेकिन अगर हम दोनों पक्षों में 10 लगा दें तो हमारा ये वाला काम तो हो गया पूरा, एलएचएस तो मिल गया हमें, आरएचएस में देख लेंगे, अभी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, तो कुछ ना कुछ आएगा ही नहीं। एलएचएस तो आ गया, कैसे आया, मैंने दोनों पक्षों का क्या किया, 10 ले लिया, तो सिंपल दोनों पक्षों का 10 ले लिया भैया। तो 10 लेंगे, कैसे लेंगे 10, इधर भी 10 लगा दो। अब देखो ऐसा नहीं है कि सर मैं तो चिड़िया की आंख देख रहा हूँ, तुम इतना मग्न हो गए कि यहाँ कोट है, तुमने ये भी इधर कोट लगा दिया, कोट नहीं लगेगा भैया। तराजू के पलड़े जानते हो ना, अगर आपने जो वजन इस तरफ रखा है वही वजन दूसरी तरफ रखना पड़ेगा, तभी दोनों बिल्कुल बराबर रहेंगे। अगर आपने एक तरफ रख दिया 10 और एक तरफ रख दिया कोट, तो फिर समीकरण बिगड़ जाएगी। समीकरण को संतुलित रखने के लिए जो इधर किया है वही दूसरे पक्ष में करना पड़ेगा। अगर इधर 10 लिया है तो चाहे उधर कोट है, लेकिन हमें इधर 10 लेना पड़ेगा, थोड़ी सी शांति रखनी पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा कोट। आ गया क्या कोट, आधे बच्चों को तो दिख गया होगा कि सर आ गया कोट, चिंता मत करो आप। कैसे आया कोट, कि हमें जानते हैं टेन थीटा का पूरक कोण, पूरक संबंध किससे होता है, कोट से। तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। दिख रहा है यहाँ पे सूत्र 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, a बटे 2 है, तो या टेन b प्लस सी बटे 2 बराबर आएगा यहाँ पे टेन, सॉरी 10 किस में बदलेगा, कोट में, और 90 माइनस थीटा बराबर थीटा, 90 माइनस a बटे 2 बराबर a बटे 2, तो 10 90 माइनस a बटे 2 कोट a बटे 2, ये लो मिल गया हमें, हो गया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया। आई बात समझ में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल में हमें क्या ध्यान रखना है, बस आप ये याद रखो, हमें इस सवाल में यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे ये हो ही गया, देख ही लिया तुमने, इसको आप देख लो, उतार लो, इसके बाद में थोड़ा दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पे होता कि यहाँ पे होता a प्लस सी बटे 2 और इधर होता b बटे 2, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कैसे रखना नहीं है कि आपको a उधर लेके जाना है,
तो फिर आप यहाँ पे देखोगे इस तरफ a प्लस सी है, उधर b है, तो आप क्या करो, यहाँ से इस बार पक्षांतरण किसका करो, b का, ठीक है ना। अगर इस तरह का दे रखा होगा आप उधर पक्षांतरण किसका करोगे, b का, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ साइन और कोट की जगह दे रखा होता, टेन और कोट की जगह दे रखा होता साइन और कोस, तो फिर आपने जो दोनों पक्षों का टेन लिया है उसको देखते हुए आप दोनों पक्षों का क्या लोगे, साइन लोगे। आई बात समझ में। बस ये सवाल है, इस तरह आपको चेंज करना होगा अगर वहां पे कुछ और आया तो। अभी तो मैं वैसा का वैसा कर देता हूँ, b प्लस सी बटे दो, यहाँ है a बटे दो, यहाँ है कोट और यहाँ है टेन, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल था जो हो गया। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हमारा काम खत्म, हमारी ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। छोटा सा सवाल है, निम्न को 0 और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलो। मतलब क्या है इसका, सीधा सा मतलब है ये जो बड़े कोण है ना, इनको 45 से छोटे कोण में बदलो। अब कैसे बदलेंगे, सिंपल है, 81 का पूरक क्या है, 9, 9 0 और 45 के बीच में आ रहा है तो बदल दो इसको। 71 का पूरक क्या है, 19, 0 और 45 के बीच में आ रहा है तो बदल दो। बड़े कोणों को छोटों में बदलना है तो बस पूरक कोण वाला सूत्र लगा दो। क्या होगा, साइन किस में बदलेगा, कोस में, यहाँ 90 माइनस 81 प्लस कोस 90 माइनस 71, है ना। बच्चों वाला सवाल है वैसे तो, पर ठीक है, कभी कभी हम भी बच्चे बन जाते हैं कि बच्चे वाले सवाल ही पूछ लेते हैं। और यहाँ आ गया बताया तो कोस, तो बदल दिया 0 और 45 के बीच वाले कोण में, 9 19, ठीक है ना। 0 और 45 के बीच में आ रहा है 9, 19 भी 0 और 45 के बीच में आ रहा है, ये लो हो गया। ऐसे ये करना है। ये किसमें बदलेगा, 10 बदलेगा कोट में, 68 का पूरक 22 डिग्री, ये बदलेगा सेक किसमें बदलेगा, कोसेक में, 68 का पूरक 22 डिग्री, ये लो ये उत्तर आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब इससे संबंधित जितने भी सवाल थे पूरक कोण संबंधित वो मैं सारे आपको बता चुका हूँ। आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल प्रश्नावली, मैंने बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से धीरे धीरे करके आपको समझाई है, ठीक है ना। वरना इसको कोई इतना टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आता है ये। लेकिन ठीक है, अब वही जाने के पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।